हेलो इंग्लिश एग्जामिनीज, आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज़ है। तो बिना किसी देरी के हम ये सेशन शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आपके अपनी स्क्रीन पर। मोहन एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else नो एरर। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? ए में है, बी में है, सी में है या डी में है? तो देखिए इसके सारे पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहन एक्टेड नॉट, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। एज पर माई एडवाइस, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। बट somebody else, तो सी पार्ट में इसके एरर है। यहाँ जो एल्स है वो एल्स लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस एल्स की जगह एल्स लिखा जाएगा यहाँ ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ सी उसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स ए आर आल्सो एज सीरियस एज दैट Pakistan's problems are also as serious as that of India। तो क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में या सी पार्ट में या डी पार्ट में? कौन से पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ अपस्ट्रॉफी एस जो है पाकिस्तान प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। आर आल्सो एज ये भी ठीक है। सीरियस एज ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ दैट ऑफ इंडिया की जगह पर हमें इंडियास लिखना है। क्या लिखना है? इंडियास। ठीक है, इंडिया की जगह इंडियास लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तुलना में इंडिया की प्रॉब्लम से इसकी तुलना की जा रही है, ना कि इंडिया से। ठीक है, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसकी तुलना इंडिया से की जा रही है। तो यहाँ लिख इसी तरह से इंडियास आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? इंडियास। ठीक है, इंडियास प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हेन यू रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस यू फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। क्या ए पार्ट में एरर है? जी नहीं। बी पार्ट में एरर है? बिल्कुल नहीं। सी पार्ट में? जी हाँ, सी पार्ट में एरर है। यहाँ जो हिज है, यहाँ हिज नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर? हिम होगा। क्या होगा यहाँ पर? हिम होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लॉकिंग जो है, लॉकिंग ये एक पार्टिसिपल की जगह इस्तेमाल हुआ है और इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है। लॉकिंग क्या है? लॉकिंग एक पार्टिसिपल की जगह यूज हुआ है और इसकी जगह पे क्या आएगा? दोस्तों लॉकिंग जो है एक पार्टिसिपल की जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हिज का क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, अब यहाँ ये हिज जो है वो पजेसिव केस में है हमें, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है?
हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है many of the questions appeared in this question paper are too difficult। तो देखिए many of the question appeared in this question paper are too difficult to solve। तो यहाँ अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट देख रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है मैनी ऑफ द क्वेश्चन, तो देखिए मैनी बहुत से हो गया। अब क्वेश्चन या सिंगुलर है तो इसका प्लूरल करना होगा, क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला जो पार्ट है उसमें ही सीधी सीधी एरर हो गई है, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एस लगना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, दे विजिटेड राहुल्स एंड सरितास हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। देखिए ये कपल है, मियाँ और बीबी हैं, पति पत्नी हैं। तो जब पति पत्नी है तो दोनों का घर एक ही होगा। तो यहाँ राहुल्स एंड सरितास घर के लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, राहुल एंड सरितास। ठीक है, यहाँ से अपस्ट्रॉफी हटेगी और ये वाला सही हो जाएगा। तो उसके कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि जब दो नाउन एक ही वस्तु के लिए पोजीशन की बात बता रहे हो तो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग जो है वो लास्ट वाले के साथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है इनके, यहाँ ये बताना होगा कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स दोनों जगह प्लूरल है, तो दोनों जगह प्लूरल नहीं होगा। जब कंपाउंड नाउन होता है तो उसका जो मुख्य शब्द होता है, मेन वर्ड होता है, बस वही प्लूरल होता है। क्योंकि मेन वर्ड है यहाँ पर स्टूडेंट है, तो क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका जो मेन वर्ड है वो स्टूडेंट्स है, वही प्लूरल होगा, गर्ल्स प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, गर्ल स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। शीला गेव मी 2 important information I had been waiting for the last 2 months। तो यहाँ आपको बताना है क्या ए पार्ट में एरर है, क्या बी पार्ट में एरर है, क्या सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में, कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ ए पार्ट में एरर नहीं है, ना ही बी पार्ट में है, और ना ही डी पार्ट में, ना सी पार्ट में है, ना डी पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। देखिए 2 important इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यही गलत है। जब आपको नाउन का सेशन पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया था कि इंफॉर्मेशंस का प्लूरल नहीं बनता है। अगर इसको प्लूरल हमें करना था, इसको सॉरी इंफॉर्मेशन का एस नहीं लगता है, इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे, पीसेस ऑफ, क्या कहेंगे, पीसेस ऑफ, एक मिनट, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा, ना कि 2 important इंफॉर्मेशंस लिखा जाएगा। ठीक है, 2 important पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। द इंग्लिश टीचर गेव हिम होमवर्क
टू कंप्लीट दैट नाइट पॉजिटिवली। ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 8 के कौन से पार्ट में एरर है? देखो यहाँ इसके द इंग्लिश टीचर बिल्कुल ठीक है, गेव हिम होमवर्क इसमें एरर है। इसका सी वाला देख लेते हैं, टू कंप्लीट दैट सही है, बाय नेट पॉजिटिवली ये भी ठीक है। तो बी पार्ट में एरर है, क्या एरर है? देखिए गेव हिम अ होमवर्क, ये आ नहीं लगेगा फ्रेंड, यहाँ से आ हट जाएगा, गेव हिम होमवर्क आएगा। ठीक है, क्योंकि होमवर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में डेफिनेट आर्टिकल ए और एन नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ए हटा दिया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 8 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शार्ली कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक टू हर बिजी शेड्यूल। Shalini could not complete even 2/3 of the book to her busy schedule। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा राइट आंसर है? तो हमें बताना होगा, देख लेते हैं। देखिए शालिनी कुड नॉट कंप्लीट बिल्कुल ठीक है, इवन द 2/3 इसमें एरर है, ऑफ द बुक ये भी ठीक है, हर बिजी शेड्यूल ये भी ठीक है। तो हमारे जो एरर है ये 2/3 में एरर है। क्या लिखा जाएगा? 2/3 की 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, यहाँ ऐसा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हाउटी एटीट्यूड द प्रिंसिपल। तो देखिए ऑल द टीचर्स क्या है, क्या यहाँ एरर है? ये आर एजिटेटिंग यहाँ है, अगेंस्ट हार्टी एटीट्यूड यहाँ है, द प्रिंसिपल कौन से पार्ट में एरर है? तो आप देख लीजिए, इसके पहले ही पार्ट में एरर है। ये वुमेन टीचर जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि वुमेन टीचर की जगह पे हम क्या करेंगे? वुमेन टीचर्स, क्योंकि दोनों जगह इसके प्लूरल बनता है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे? वुमेन लिख देंगे। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। इसका प्लूरलाइज किया जाएगा, क्योंकि वुमेन टीचर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मोहन सिंह इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट। क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? ऑफ द 100 रुपीज नोट्स कौन से पार्ट में एरर है? तो बताना होगा यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 11 में देखिए नोट्स ही प्लूरल होता है, रुपीज प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ से रुपी जो है वो सिंगुलर में लाना होगा। ठीक है, 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका यूज एडजेक्टिव की तरह हुआ है, तो रुपी जो है सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मुरली हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नोरर। इसके कौन से पार्ट में एरर है? बताना होगा। देखिए इसमें बिल्कुल एरर नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये ब्रिक्स है, इसमें एरर होगा, क्योंकि ब्रिक्स जो होता है
तो उसकी जगह हमें ब्रिक करना होगा। क्या करना होगा? ब्रिक। क्या करना होगा? ब्रिक। यहाँ है, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। देखिए ब्रिक है, स्टोन है, आयरन है, चौक है, ये सारे सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में एरर थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। सोनिया ऑर्डर्ड 2 डजन ऑफ कॉपीज सोनिया हैज ऑर्डर्ड 2 डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता, नो एरर। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 13 के कौन से पार्ट में एरर है? देखिए सोनिया हैज ऑर्डर्ड बिल्कुल सही है, 2 डजन ऑफ कॉपीज यही गलत है। ठीक है, 2 डजन ऑफ कॉपी यही गलत है। ठीक है, ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, यहाँ 2 डजन्स नहीं होगा, यहाँ से एस हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डजन जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सोनैना यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। तो यहाँ बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ सोनैना यूजेस गुड, अ गुड बिल्कुल सही है, क्वालिटी ऑफ शैम्पू ये भी ठीक है। सो हर हेयर्स, देखिए हेयर्स आर यही गलत है। जो हेयर हैं फ्रेंड, हेयर्स वो एक यूनिट है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में क्या लेता है? एज लेता है, वर्ब। ठीक है, तो एज आ जाएगा यहाँ पर, हर हेयर एज। यहाँ एस नहीं लगेगा और सीधा सीधे एज हो जाएगा। तो कौन सा क्या एरर है यहाँ? एज और क्या लगेगा? हेयर एज, सॉरी हेयर एज। ठीक है, यही एरर है, तो इसके सी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यू नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट, नो एरर। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? क्या यहाँ ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में? इसके सी पार्ट में एरर है। ठीक है, वेयर अबाउट की जगह वेयर अबाउट्स हो जाएगा, वेयर अबाउट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेयर अबाउट्स जो है वो एड्रेस के लिए होता है। तो एड्रेस क्या है? नाउन है, तो जाहिर सी बात है जब नाउन है तो हमारे यहाँ पर कौन सा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।